Activity 5.11. How would the tendency to gain electrons change as you go from left to right across a period? कि एक पीरियड में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप एक पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कैसे चेंज होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है। देखिए यहां पर मैंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को लिखा है। सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के कैरेक्टर को इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी कहते हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हो जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी बढ़ती है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि एटम का साइज घटता जाता है। अब एटम का साइज घटता क्यों जाता है? क्योंकि एक पीरियड में ऑर्बिट का नंबर तो सेम होता है, सभी के पास 2 ऑर्बिट हैं। ये देखिए सभी के पास 2 ऑर्बिट हैं और जब इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना या इलेक्ट्रॉन लूज करना आखिरी ऑर्बिट में ही होता है। तो जब अब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एटम तो उसको इलेक्ट्रॉन आखिरी ऑर्बिट में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज ही है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को खींचता है अपनी तरफ, यानी कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। इस वजह से क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ झुकने की कोशिश करते हैं। अब जितना ज्यादा पावरफुली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे उतना ज्यादा जो है एटम का साइज छोटा होता जाएगा। यानी देखो लिथियम के पास क्या है? 2 ऑर्बिट हैं इलेक्ट्रॉन के, इन सब के पास 2-2 ऑर्बिट हैं इलेक्ट्रॉन के। लेकिन जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जाता है, क्योंकि देखिए लिथियम के पास 3 प्रोटॉन, बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन, बोरॉन के पास 5 प्रोटॉन, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन, नाइट्रोजन के पास 7, 8, 9 और नियोन के पास 10 प्रोटॉन। जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो उसमें क्या है उतना ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर होता है। अब जितना ज्यादा पॉजिटिव नेचर है वो इलेक्ट्रॉन को उतने पावरफुल तरीके से अपनी तरफ खींचेगा। अब जितना इलेक्ट्रॉन को जोर से कोई न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे तो एटम का साइज घट जाता है। अब अगर आपको ऑर्बिट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन फिट करना है तो वो क्या होगा? अगर उसको न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल तरीके से अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को यहां गेन करना उतना आसान हो जाता है। यानी कि जब अगर किसी के एटम का न्यूक्लियस में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और एटम का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखना आसान होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होता है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? यही आंसर है। जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटम का साइज घटता है। एटम का साइज घटता है जिसकी वजह से क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता है। How would the tendency to gain electrons change as you go down a group? कि जब आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कैसे चेंज होती है? इसका आंसर है कि जब हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी कि जब हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर घटता है।
देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को लिखा है। फर्स्ट ग्रुप में ये एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यहाँ पर मैंने नीचे इनके एटॉमिक नंबर भी लिखे हैं। हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रबिडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रांसियम का 87। और यहाँ पर मैंने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। पहले 4 एलिमेंट की लिखी है। हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 2, 1, सोडियम का 281 और पोटेशियम का 2881। तो अब क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जब हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है। अब इसका आंसर छिपा हुआ है यहाँ पर। ये मैंने पहले 4 एलिमेंट के साइज बनाने की कोशिश की है। देखिए पहले हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें क्या है, एक ही शेल है, एटॉमिक शेल। तो एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता रहता है। ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, लिथियम के अंदर 2 ऑर्बिट होते हैं। तो इसमें क्या है, इसका 3 इसमें प्रोटॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा साइज बढ़ गया। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन को एटम के सबसे आखिरी ऑर्बिट में रखा जाएगा। अब जब अगर ये आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रखा जाएगा उसको अगर जितनी ज्यादा ताकत से प्रोटॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको इलेक्ट्रॉन को वहां पर रखना उतना आसान होता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन वहां रखना मुश्किल हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो जाता है। यानी मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि एटम का साइज जितना बड़ा होगा वहां के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर हो जाएंगे। अब दूर हो जाएंगे तो न्यूक्लियस के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए तीसरा जो एलिमेंट है सोडियम, इसमें क्या है, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या है, एटॉम ऑर्बिट में जो ऑर्बिट है 3 ऑर्बिट होते हैं इसके। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। अब देखो इलेक्ट्रॉन ये लास्ट वाला 3 स्टेप दूर हो गया। अब इसको प्रोटॉन अपनी तरफ ज्यादा जोर से खींच नहीं पाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा खींच नहीं पाएंगे तो नए इलेक्ट्रॉन को पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा प्रोटॉन्स के लिए। और चौथा एलिमेंट देखिए पोटेशियम। पोटेशियम का साइज और बड़ा है, इसके पास 4 ऑर्बिट होते हैं। तो अब यहाँ पर आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आखिरी ऑर्बिट का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर हो गया। अब ज्यादा दूर हो गया तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा उसको न्यूक्लियस बांध नहीं पाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन रखना या गेन करना मुश्किल है। तो हम देखते हैं कि जब हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एक एक स्टेप जब हम बढ़ते जाते हैं तो एक एक शेल का नंबर बढ़ता जा रहा है। पहले में 1 शेल, दूसरे में 2 ऑर्बिट, तीसरे में 3 ऑर्बिट, चौथे में 4 ऑर्बिट। अब जितने ज्यादा ऑर्बिट होंगे तो अब सबसे आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा, और जब आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा तो उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। इसलिए अगर किसी एलिमेंट का साइज जितना ज्यादा बड़ा है उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना उतना मुश्किल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि जब हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता है। अब एटम का साइज बढ़ता है इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी घट जाती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर घट जाता है। तो ये थी एक्टिविटी 5.11।